हेलो फ्रेंड्स, मेरे अंजू द ब्लॉगर चैनल में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। और आप सबको गुड मॉर्निंग। और ये हो रहा है सुबह के 5 बजे का टाइम और ठंड बहुत लग रही है। आपको तो पता ही होगा कि जितनी जल्दी उठो ठंड उतनी ही ज़्यादा लगती है। और आज हो रहा है कोहरा बहुत ज़्यादा और बच्चे के पापा ले जा रहे हैं आज उसे पेपर दिलाने, क्योंकि बाइक से वो जा नहीं सकता। ठंड जाएगा तो पेपर कैसे देगा, तो उसे ले गए हैं बड़ी गाड़ी में। और मैं बना रही हूँ उनके लिए खाना, क्योंकि वो फिर वहाँ जाके खा लेंगे। और इसीलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा है, क्योंकि जब बच्चा जाता है ना तो वो लंच नहीं रख के ले जाता और इसके पापा जाते हैं तो लंच ले जाते हैं। तो इसलिए मुझे सुबह ही सुबह 5 बजे उनके लिए तैयारी करनी पड़ रही है। तो आज मैं बना रही हूँ स्पेशल वाली शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है इस ढंग से बनाने से। और शिमला मिर्च की सब्ज़ी कई तरह से बन जाती है, तो वही मैं बना रही हूँ। और सुबह का सारा तो नहीं, कुछ रूटीन शेयर कर रही हूँ इस ब्लॉग में। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, जहाँ से भी हैं। और जो लोग नए मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट करके ही जाना। तो बस ब्लॉग मेरा चल रहा है, तो आज हम कर लेते हैं अपनी जीवन की कुछ छोटी मोटी खट्टी मीठी बड़ी बातें। तो आज मैं बात करूँगी पहचान की। दुनिया में पहचान, हम हर किसी को दुनिया में पहचान सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिसे भगवान ने बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया है, हर चीज़ दी है, लेकिन उसे ही हम नहीं पहचान पाते हैं। उसे पहचानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम जानवर को पहचान सकते हैं, उसकी हकीकत हमें पता चल सकती है, लेकिन इंसान की हकीकत हमें पता चलती ही नहीं है, हमें उसकी पहचान ही नहीं हो पाती। और इतना ही छुपा होता है, पता नहीं कब कैसा हो जाए नहीं पता चलता। क्योंकि 80% इंसान ख़राब है और 20% इंसान की पर्सनैलिटी हमें मालूम पड़ जाती है। तो जीवन में कभी भी इतना मत किसी अनजाने पर विश्वास करना कि हमें अपने जीवन में पछताने का भी मौका ना मिले। क्योंकि हम अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से दूसरों को देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इंसान बहुत अलग अलग ढंग का होता है। एक इंसान ऐसा है जिसे हम बहुत जल्दी पहचान लेते हैं उसकी हकीकत को, और वो इंसान वो होता है जो साफ होता है, साफ दिल का होता है, उसी को हम पहचान पाते हैं। बाकी जो इंसान बहुत ही अंदर से काला गंदा होगा उसे हम कभी भी नहीं पहचान सकते, कभी भी। तो समझ लो कि ये इंसान है ही नहीं इस लायक कि हम उसे अपनी बात कोई शेयर कर सकें, या हम उसे कोई अपनी बात लाइफ की बता सकें। तो बस देखो, बाहर कोहरा हो रहा है बहुत तेज़, और मेरा बच्चा जा रहा था, वही कार से दिखाई दी, ये इस कार से जा रहा है। कोहरा बहुत तेज़ हो रहा है, अब पता नहीं है कब तक छट पाएगा, धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी कुछ पता नहीं है। क्योंकि अब आगरे में ठंडी बहुत हो गई है, चरम सीमा पे सर्दी चल रही है, कोहरा भी पड़ रहा है, धूप बहुत कम निकलती है, अगर निकलती भी है, वैसे तो निकल ही नहीं रही है 3-4 दिन से, लेकिन निकलती भी है तो बहुत कम उससे निकलती है, जिसमें शायद ही कुछ नहीं हो सकता, ना ही हम सीख सकते हैं, ना ही हमारे कपड़े धुल सकते हैं। पर यह है कि धूप निकल आती है, ऐसे कभी होता है। तो सर्दी तो बहुत है और पड़नी भी चाहिए भाई। सर्दी नहीं पड़ेगी तो हम लोग खाएंगे क्या, किसान गेहूँ बनाएंगे कैसे, क्योंकि बिना सर्दी के गेहूँ नहीं हो सकता। जो लोग गांव के हैं उन्हें तो पता ही है, जो लोग शहर के हैं वो शायद इस चीज़ से बिल्कुल अनजान होते हैं
कि जब तक सर्दी नहीं पड़ेगी तब तक गेहूँ नहीं होगा। तो ये भी ज़रूरी है, जो भी बनाया है वो सब अच्छे ढंग से बनाया है, सोच समझ के प्रभु ने बनाए हैं मौसम। तो हर मौसम का लुत्फ़ उठाना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, और हर चीज़ ज़रूरी है इस लाइफ में। तो बस यही थॉट था आज मेरा, क्योंकि मैंने जितनी लाइफ जी है मैंने बहुत कुछ इतना तो देखा है जो शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि दुनिया ऐसी भी हो सकती है, लेकिन है, रियल में है। मम्मी बोलती थी, बड़े लोग बोलते थे, वो आज पता चलता है कि सब सच है। लेकिन हम पहले सोचते थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता दुनिया में, लेकिन ऐसा सब होता है। आज जो भी बच्चे मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि जो बड़े लोग कहते हैं वो सब सच होता है, सब ही सच होता है, क्योंकि आगे सब देखने को मिलता है, और वो जो एक्सपीरियंस होता है उसे ही शेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ या दूसरे बच्चों के साथ जिन्हें वो अपना समझते हैं, बस उन्हीं के साथ शेयर करते हैं। तो उनकी बात वाकई में माननी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की हकीकत है। तो बस मेरा ब्लॉग चल रहा है। गेहूँ पिस के आए थे तो आटा रखा हुआ था, मैंने वो अपना कास्तन में कर दिया है। देखो कैमरा ऑफ ही हो जाता है, इसमें स्टोरेज कम हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है। और कभी इतना मैंने आटा भर लिया, इसमें आया नहीं, क्योंकि कैमरा ऊपर रखा हुआ था, मोबाइल ऊपर रखा हुआ था, तो पता ही नहीं चलता काम करते में कि मोबाइल का कैमरा किस साइड है। और मैं काम करती रहती हूँ कि सुबह बहुत जल्दी होती है, तो कुछ आता है और कुछ शायद आते ही नहीं है। बाद में हो जाता है कि मैं तो वीडियो बना रही थी। तो कुछ नहीं, सब कुछ चल रहा है और दिख भी रहा है कि काम बहुत होता है। तो इतना मेरा काम हो चुका है, मैं गरम कर रही हूँ दूध। और देखो ये सब्जी लाए हुए हैं, कल रात में आते हैं 6 बजे। तो बथुआ लाए हैं, चने का साग, तो मैं इसे फैला दे रही हूँ, इसमें अच्छे से हवा लग जाएगी तो मैं इसे झाड़ लूँगी, क्योंकि चने का साग धोया नहीं जाता है, बहुत गंदा होता है। तो मैं वही देख रही हूँ, ज़्यादा गंदा होगा तो धोऊंगी, अगर सही ताज़ा होगा तो मैं इसे नहीं धोने वाली हूँ। तो इसे डाल दे रही हूँ, तो इसकी धूल मिट्टी तो निकल जाएगी। जब हवा लगेगी तो थोड़ा सूख सा जाएगा तो उसकी धूल मिट्टी निकल जाएगी, क्योंकि खेत में मिट्टी तो हो ही जाती है। तो अच्छे से झाड़ झाड़ के हम चने का साग बनाते हैं, जिसकी सारी मिट्टी निकल जाए। और ये हरी मिर्च है, धनिया है, तो मैं फ्रिज में लगा दूँगी, आलू टोकरी में लगा दूँगी, जो सामान जहाँ है वहाँ से सेटल कर दूँगी, क्योंकि रात में मैं नहीं कर पाती, वो आते ही इतने लेट हैं, फिर मैं खाना आना बनाने में लग जाती हूँ। तो जो चीज़ धोने की है वो धुल जाएगी, और जो चीज़ रखने की उसे मैं रख दूँगी। और अब बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय, और फिर पीऊँगी मैं चाय, और मेरा छोटा बेटा भी पिएगा। तो आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो दोबारा से लाइक शेयर ज़रूर करना, और मुझे सपोर्ट भी बहुत करना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उन्हें दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद, और आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे हिम्मत बढ़ाते रहिए, क्योंकि मेरी हिम्मत टूटती जा रही है यूट्यूब से। तो बस कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप भी आइए, चाय पी लीजिए।